आपके सीट पे बैठे हुए हर इंसान का बिजनेस 3 से 20, 30, 50 गुना तक जंप कर सकता है। लेकिन आप सितंबर टारगेट के लिए कितने तैयार हो, कितना जोश जुनून आपके भीतर है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका एक्शन क्या है, आपका टारगेट क्या है, उन सारी चीजों पे आपकी सितंबर में कामयाबी डिपेंड करती है। कुछ नए साथी हो सकते हैं, 2 मिनट उनके लिए बोलना चाहूंगा। आरसीएम सिस्टम में सर बिचौलियों वाली इनकम आती है। आरसीएम में 4 काम करने होते हैं सर। पहला, इसके प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। अगर 100% प्रोडक्ट यूज आप करोगे 3 साल में आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट शुद्ध है, असली है, पक्के बिल के साथ है, बिचौलियों वाली इनकम के साथ है। कोई भी आरसीएम के प्रोडक्ट को आप बनते हुए देख सकते हो 24 घंटे। आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो सकता है 3 साल अगर आरसीएम का सामान यूज कर लिया तो। दूसरा, आरसीएम में सीखने को बहुत कुछ मिलता है दोस्त। मार्केट में सीखने के नाम पे 90% कामों में 0 है। आरसीएम में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जितना आप सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने आप को बांध के रखते हैं, अपनी सोच को, अपने टारगेट को, अपनी क्षमताओं को एक दायरे में, एक घेरे में बांध के लोक लगा के रखते हैं दोस्त। ऐसे लोग दुनिया में कहीं पर भी कामयाब नहीं होते हैं दोस्त। जितना आप सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। आरसीएम में सीखने को बहुत कुछ मिलते हैं। अगर आपने आरसीएम की 5 साल संगत कर ली, मीटिंगों की, अपलाइनों की, श्रीमान टीसी छाबड़ा जी की एकेडमी की, तो आपके घर में संस्कार जैसे होंगे वैसा किसी के परिवार में नहीं होंगे। कोई भी इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा। आज मार्केट में संस्कार 0 है। दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, माँ बाप की बुराई, पति पत्नी की बुराई, देश की बुराई, समाज की बुराई, पूरे दिन मोबाइल से खेलना, पूरे दिन में पड़े रहना, कोई भी काम में बहाना करना, निकम्मापन करना, जिम्मेदारियों से भागना, ये दुनिया के संस्कार बन चुके हैं, दुनिया की आदत बन चुकी है। आरसीएम में सीखने को मिलेगा दोस्त, और आपके संस्कार और आपका नजरिया और आपके काम करने का ढंग और तरीका बदल जाएगा दोस्त। अगर आपने आरसीएम को ठीक से सीखा तो आज आपकी सीट पे जो भी इंसान बैठा है दोस्त, 5 साल बाद एक कामयाब इंसान बैठा होगा। लोग 30-30, 50-50 साल के कामयाब लोग आपके पास अपने 20-20, 30-30 साल के बच्चों को लेके आएंगे और लाइन बना के आपको बोलेंगे कि मेरे बच्चे पे सिर पे हाथ रख दो, आपकी संगत दे दो, आपका आशीर्वाद दे दो, आपके साथ से मेरा बच्चा कामयाब हो सकता है। आप ऐसा बन सकते हो 5 साल संगत करने से, क्योंकि आरसीएम के संस्कार ऐसे हैं। सीखोगे तो। 3 नंबर दोस्त, अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हो तो आपके घर पे डिस्प्ले वाल, अपनी दुकान होना जरूरी है। अगर डिस्प्ले वाल खोल लोगे, 10,000 का सामान आपके घर पे रहेगा तो 100% यूज होगा। आपका परिवार पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट के प्रति भरोसा बढ़ेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ेगी, आपके आस पड़ोस में बिकेगा, आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी और आपका डायमंड, डबल डायमंड, क्राइम स्टार डायमंड ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। और इसके सैकड़ों फायदे हैं। टीम और अपलाइन डाउनलाइन के रोल मॉडल बनोगे। तो डिस्प्ले वाल। चौथा है साहब, आरसीएम में कामयाब होना है तो हमें टारगेट लेके काम करना है, और टारगेट आपका जितना बड़ा होगा उतनी आपकी प्लानिंग बड़ी होगी, उतना ही आपका एक्शन बड़ा होगा, उतना ही आपका रिजल्ट बड़ा होगा। 3 प्रकार के टारगेट पे हमें काम करना है। पहला, इस महीने ज्वाइनिंग कितनी। दूसरा, इस महीने डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड यानी अपनी टीम में डायमंड क्लब की सीरीज कितनी। तीसरा, अपनी दुकान यानी डिस्प्ले वाल अपनी टीम में कितनी। तीनों प्रकार के टारगेट लेके हमें प्रयास करना है। ये रूटीन का बात है, लेकिन सितंबर विशेष है। सितंबर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के लिए बना है। तो अभी हम आगे की बात सितंबर में करना चाहेंगे। आरसीएम में कोई नुकसान नहीं है। नुकसान वहां होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट होती है। आरसीएम में इन्वेस्टमेंट 0 है, रिस्क 0 है, टेंशन 0 है। सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में आपका जोश, आपका उत्साह, आपका सीखने का तरीका और आपका टारगेट, ये चीजें काम करती है दोस्त। आरसीएम सितंबर की बात करना चाहेंगे। आगे हम 10-12 मिनट, आपसे 15 मिनट मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना है दोस्त। आरसीएम कंपनी का टर्नओवर 3 से 5 गुना, 10 गुना इस महीने बढ़ने जा रहा है दोस्त। आरसीएम में जितनी भी बड़ी से बड़ी पिन है, हर नई पिन इस महीने आने वाली है दोस्त। सितंबर महीने में आरसीएम टीम में हजारों लाखों पिनें चेंज होने वाली है दोस्त।
अगर आप और हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी टीम नंबर 1 है, अगर हमें नंबर 1 रहना है, अगर हमें नंबर 1 पे अपने आप को साबित करके रखना है, तो दोस्त आपका इस महीने टारगेट में होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इस महीने बड़ा टारगेट नहीं लिया, तो जो लोग क्रॉस लेग में आपसे छोटी पिन पे हैं, सितंबर महीने में वो आपसे आगे जाने वाले हैं। और आप लकी हो कि दोस्त सितंबर महीना कितना खास है। मैं अन्य टीमों को देखता हूं, कंपनी द्वारा दिए गए टारगेट ही होते हैं, उनकी अपलाइन सीरियस नहीं होती, अपलाइन टाइम नहीं देती, अपलाइन टारगेट में नहीं होती, अपलाइन वेट करती रहती है कि डाउनलाइन टारगेट कर ले, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। अपलाइन फोन भी नहीं उठाती, टारगेट के महीने में टाइम भी नहीं देती, क्योंकि टारगेट के महीने में वो फील्ड में जाएंगे तो उनको खुद को टारगेट पूरा करना पड़ेगा। ऐसे मैंने लाखों अपलाइन डाउनलाइन टीमें देखी है। हम सब लोग लकी हैं, अपने पास ऐसी लीडर्स की सीरीज है पूरी, जो पहले खुद टारगेट पूरा करते हैं, उसके बाद वो टारगेट लेके टीम में निकलते हैं। सितंबर महीने को ध्यान से देखो, न्यूट्रीचार्ज ने टारगेट दिया है, हेल्थ गार्ड ने, गामा ओरिजिनल ने टारगेट दिया है, गुड डॉट ने टारगेट दिया है, हरित संजीव ने टारगेट दिया है, की सोल ने टारगेट दिया है, बहुत से लक्की ड्रा, कार वगैरह, बाइक वगैरह सब चीजें हैं। आरसीएम लीडरों ने टारगेट दिया है, डिस्प्ले वॉल का, कंपनी टारगेट में है, डिपो टारगेट में है, हर प्रोडक्ट टारगेट में है। वो सारे टारगेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको पता है। लेकिन इसके साथ साथ में आपकी अपलाइनों ने आपकी पिन पक्की करने के लिए, आपकी कामयाबी पक्की करने के लिए विशेष टारगेट बनाए हैं। और आप लकी हो कि आपके सामने ऐसे टारगेट है। लेकिन आपकी बड़ी कामयाबी कब आएगी दोस्त? आपकी बड़ी कामयाबी तब आएगी जब आप ये मान लोगे, आप ये 100% मान लोगे कि सितंबर महीना, सितंबर 2020 दुनिया में ही मेरे लिए आया है। सितंबर 2020 दुनिया में ही मेरे लिए आया है। सितंबर 2020 का निर्माण ही मेरे लिए ही हुआ है। आप ये मान लोगे, ये जो भी न्यूट्रीचार्ज ने, हेल्थ गार्ड ने, की सोल ने टारगेट दिया है, आप ये मान लोगे कि ये टारगेट सिर्फ मेरे लिए है, मेरी टीम के लिए ही है, तब आप जीतोगे। ये जितने भी टारगेट आपकी अपलाइन ने बनाए हैं, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे वो सेलिब्रेशन का हो, चाहे वो टूर का हो, अगर आप ये मानते हो कि ये टारगेट जयनारायण जी के है, ये टारगेट अपलाइन के है, तो आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो ये मान लो, ये टारगेट आपने डिसाइड किए हैं, ये टारगेट आपके लिए ही है, ये टारगेट आपकी टीम के लिए ही है। अगर ये मान के आप शुरू कर दोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा दोस्त, सितंबर आपकी कामयाबी के लिए बना है। ये सारे टारगेट आपकी कामयाबी के लिए है। सितंबर में अगर आपने बड़ा सोचा, बड़ा टारगेट लेके जोश और उत्साह के साथ पूरे महीने एक्टिव रहे, हर पल अगर टारगेट में रहे, तो सितंबर आपकी पूरी जिंदगी का यादगार महीना होगा। मैं ये 100% दावे से बोल सकता हूं कि आज से 20, 30, 50 साल बाद भी अगर आपके नाती पोते और दुनिया आपसे कामयाबी का राज पूछेगी, तो आपके मुंह से एक आवाज निकलेगी, सितंबर 2020 मेरी कामयाबी की नींव थी। सितंबर 2020 आप अपने नाती पोते समाज लोगों को बताओगे कि ये जो घर के बाहर गाड़ियां दिखाई दे रही है, ये जो बैंक बैलेंस दिखाई दे रही है, ये जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये जो रुतबा और मान सम्मान दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे नींव सितंबर 2020 में रखी गई थी। सितंबर 2020 आपके सपनों के लिए है। सितंबर 2020 आपके घर के बाहर बड़ी कार खड़ी करने का महीना है। सितंबर 2020 आप जिस मकान में भी आज रहते हो, घर का है, किराए का है, वहां पे एक बड़ी बिल्डिंग बनाने का महीना है। सितंबर 2020 आपकी रॉयल्टी टेक्निकल का महीना है। सितंबर 2020 आपकी कामयाबी का महीना है। सितंबर 2020 परिवर्तन का महीना है। सितंबर 2020 टारगेट का महीना है। सितंबर 2020 कामयाबी का महीना है। सितंबर 2020 अपने आप को साबित करने का महीना है। सितंबर 2020 अपने आप को मानने और ठानने का महीना है। सितंबर 2020 दुनिया का रोल मॉडल बनने का महीना है। सितंबर 2020 खास है, कामयाबी पास है। ये सारे टारगेट अपने लिए है। दोस्त, मुझे नहीं पता दुनिया आपको फेल मानती है, पास मानती है, दुनिया आपको सफल मानती है, असफल मानती है दोस्त,
लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, मुझे नहीं पता आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके माँ बाप को, आपके देवी देवताओं को, आपके पति पत्नी को और आपको खुद को, मुझे नहीं पता आपकी कामयाबी पे भरोसा है या नहीं है, लेकिन मुझे और मेरी आत्मा को और मेरी रोम रोम को आपकी कामयाबी पे भरोसा है। आप कामयाब हो सकते हो, आप जीत सकते हो, आप जीतने के लिए दुनिया में आए हो। मुझे नहीं पता, अभी आप देखो समाज में कई लोग आपकी मजाक करते हैं, कई परिवार के लोग आपकी मजाक करते हैं, कई लोग आपको फेल होता हुआ देखना चाहते हैं, कई लोग आपको गिराना चाहते हैं। सितंबर 2020 उन सबको जवाब देने का महीना है। सितंबर 2020 उन सब के कामयाबी के मुंह पे तमाचा मारने का महीना है। आपके परिवार के लोग जो आपसे उम्मीद करे बैठे हैं, उनकी नजरों में विश्वास जगाने का महीना है सितंबर 2020। सितंबर 2020, अरे दोस्त, दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है आज तक मुझे नहीं पता। आपका परिवार आपको किस नजरिए से देखता है आपको पता है। आपका समाज और दुनिया, लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं मैं इतना बता सकता हूं। सितंबर में बड़ा टारगेट ले लेना, हर पल एक्शन में रहना, पूरी टीम को टारगेट में रखना। आपके समाज और परिवार का नजरिया आपके प्रति सितंबर में बदलने वाला है, क्योंकि सितंबर आपकी कामयाबी का महीना है। सितंबर परिवर्तन का महीना है। सितंबर बड़ी पिंक पे आने का महीना है। सितंबर खास है, कामयाबी अपने पास है। आपने सारे टारगेट को देखा है, बार बार देखा है। दोस्त, पहला टारगेट है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का कितने ही फायदे बताए जा सकते हैं, लेकिन वो मैं फायदे नहीं बता रहा हूं जो हमेशा बताते हैं। अरे ट्रेनिंग से बंदर बंदूक चलाना सीख सकता है, कुत्ता खोजबीन करना सीख सकता है। ये हमने तो हजारों बार जा जाके बताया है, लेकिन इस बार की ट्रेनिंग इसलिए खास है दोस्त, क्योंकि इस बार की ट्रेनिंग बड़े शहर में नहीं है, आपके शहर में है। हम आपको ये मौका देना चाहते हैं कि आप में लीडर है, लीडरशिप क्वालिटी है, आपके भीतर क्षमता है, आपका एरिया हिट हो सकता है, आपका नाम पूरे हिंदुस्तान के पटल पे जा सकता है। हम हिंदुस्तान के पटल पे आपको रखना चाहते हैं। हम आपके एरिया को हिंदुस्तान के नक्शे में उभरता हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो ट्रेनिंग आपके एरिया में हो, हम चाहते हैं वो सेलिब्रेशन आपके एरिया में हो। आप चेक करो, आप किसी भी, मान लो आप फरुखाबाद से आते हो, मान लो आप ढकेरवा से आते हो, कोई भी स्टेशन से आप आते हो दोस्त, आप ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आगे लखनऊ में, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आगे समस्तीपुर में, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आगे जोधपुर में, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आगे सुजानगढ़ में, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आगे पीलीभीत में। लेकिन दोस्त, पीलीभीत में 150 लोग कोट पैंट टाई में आए, पीलीभीत का माहौल पॉजिटिव हुआ, पीलीभीत की सड़कों पे उस दिन आरसीएम दिखा, पीलीभीत में माहौल बदला। लेकिन आपके एरिया में क्या फर्क पड़ा? आपके एरिया में टारगेट पूरा किया था 50 लोगों ने, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड करने आए 20 लोग, क्या फर्क पड़ा? अगर वही ट्रेनिंग आपके एरिया में होती और वहां पे 150 लोग कोट पैंट टाई में नजर आते, वेल अप टू डेट ड्रेस में नजर आते, आपकी 4-4 अपलाइन उस ट्रेनिंग में आती, तो क्या आपके एरिया का माहौल पॉजिटिव नहीं होता? क्या आपका रुतबा वहां पे नहीं बढ़ता? अभी सेलिब्रेशन होता है लखनऊ में, आपके टीम में टारगेट पूरा करते हैं 50 लोग और सेलिब्रेशन में आते हैं 20 लोग। आप मालाएं पहन लेते हो, ट्रॉफी ले लेते हो, और वो ट्रॉफी और वो माला आप फोटो जाके लोगों को दिखाते हो। आधे लोग तो ये मानते हैं खुद ही माला लेके पहन ली, खुद ही खरीद के ट्रॉफी ले ली। अगर वही सेलिब्रेशन आपके एरिया में हो, आपके लोकल एरिया में हो, और सेलिब्रेशन में 200-500 लोग हो, तो क्या आपके शहर का माहौल नहीं बदलेगा? क्या आपके एरिया का माहौल नहीं बदलेगा? और आपको आपके एरिया में 200-500 लोगों के सामने ट्रॉफी मिले, आपकी ट्रॉफी लेते हुए आपका पूरा परिवार समाज देखे, वो लोग आपको देखें जो इतने दिन नेगेटिव थे, आपका फेल होने का इंतजार कर रहे थे, क्या उनका नजरिया आपके प्रति नहीं बदलेगा? हम तो आपके शहर में आना चाहते हैं दोस्त, और क्या आप कमजोर हो? आज सुबह जीएस वर्मा जी का फोन आया मेरे पास कि सर लखनऊ में मेरे 400 लोग रहेंगे जिनकी मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। क्या आप टारगेट नहीं दे सकते? क्या आप 100 लोगों का टारगेट नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते बताओ? क्यों नहीं ले सकते? क्या कारण है दोस्त? आपने ज्वाइनिंग पे फोकस किया। नरेंद्र सिंह तोगावास 1 महीने में 100 ज्वाइनिंग निकालता है साहब। रानी दान सिंह 1 महीने में 150 ज्वाइनिंग निकालते हैं साहब। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है 1 महीने में 30-30, 40-40, 50-50 ज्वाइनिंग निकालते हैं। आपने फोकस कर दिया ज्वाइनिंग पर, आपने फोकस कर दिया 1000 डीपी प्राइस पे, तो आपने उसमें 100 लोगों को कर दिया। अरे जिसको प्रमोट करोगे, जिसका प्रमोशन करोगे, जिसका बार बार एडिफिकेशन करोगे, वो चीज बढ़ेगी। आपने 1000 पे प्रमोट किया, आपने 1000 का प्रमोशन किया, 1000 बढ़ गए, आप 5000 का प्रमोशन कर दो, 5000 का एडिफिकेशन कर दो, 5000 का सेलिब्रेट कर दो, आपके डायमंड क्लब की संख्या बढ़ जाएगी, आपके टीम में सैकड़ों हो सकती है दोस्त। तो मैं तो चाहता हूं ट्रेनिंग आपके एरिया में हो, मैं तो चाहता हूं सेलिब्रेशन आपके एरिया में हो। तीसरा टारगेट दिया गया दोस्त गोवा, ट्यूर।
क्या मानते हो गोवा टूर को दोस्त? आप क्या मानते हो गोवा टूर को? थोड़ा सा आप चेक करना। आप जब गोवा जाओगे, क्या आपके गांव शहर का माहौल नहीं बदलेगा? जितने भी लोग आपसे जलते हैं, क्या उनकी पत्नी आपको गोवा जाते हुए नहीं देखेंगे? क्या उनकी पत्नी आपकी पत्नी को गोवा जाते हुए नहीं देखेंगे? क्या उनके बच्चे आपको गोवा जाते हुए नहीं देखेंगे? क्या उनको मिर्ची नहीं लगेगी? क्या उनकी पत्नियां उनके पति को नहीं काटेगी? क्या उनके पति पत्नी को नहीं काटेंगे? क्या कि काश हम भी गोवा जाते? क्या उनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं काटेंगे? क्या हम भी गोवा जाते? हिंदुस्तान में 90% लोगों का ड्रीम पैलेस है गोवा दोस्त। क्या मानते हो आप गोवा का दोस्त? और दोस्त, अगर 5-7 दिन आना जाना टूर पे मिला के अगर आप अपनी अपलाइनों के साथ रहोगे, कितना रिलेशन मजबूत होगा। आपके परिवार की तू मामे की लड़ाई खत्म हो सकती है। पूरे गांव शहर के रोल मॉडल बन सकते हो। आप लोगों को दिशा देने वाले बन सकते हो। आपके घर में अच्छे संस्कार आ सकते हैं, क्योंकि 5-7 दिन अपलाइनों की संगत करोगे। अगर आप अपलाइन हो तो मैं आपकी डाउनलाइन के बारे में, आपकी लाइफ लाइन के बारे में बात करना चाहूंगा दोस्त। आपकी लाइफ लाइन में भी अकेली लेडीज या अकेला जेंट्स काम करता है, लेकिन अगर उसको आप गोवा टूर अचीव करा देते हो दोस्त, तो वो पूरी फैमिली के साथ गोवा जाएगा। 5-7 दिन आना जाना 2-4 दिन मिला के आपके साथ रहेगा, सारी अपलाइनों को साथ रहेगा। क्या उसका परिवार पॉजिटिव नहीं होगा? क्या उसका गांव शहर पॉजिटिव नहीं होगा? क्या उसके भाई बंधु रिश्तेदार पॉजिटिव नहीं होंगे? उसके घर के रिलेशन अच्छे होंगे? उसके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा? क्या उसके घर में आरसीएम पॉजिटिविटी नहीं जाएगी? और वो गोवा में और उस टूर में जो फोटो खींच के लाएगा, अगले 100 साल तक उनके परिवार को वो फोटो पॉजिटिव नहीं देगी? अगले 100 साल तक वो फोटो उनके परिवार को आरसीएम की याद नहीं दिलाएंगे? क्या वो फोटो उनको आरसीएम से बाहर जाने देंगे? क्या उनके बीवी बच्चे आपकी उस डाउनलाइन को आरसीएम से बाहर जाने देंगे? उनके बीवी बच्चे बार बार नहीं पूछेंगे क्या उनसे कि पापा नेक्स्ट टूर कब है, मम्मी नेक्स्ट टूर कब है? क्या उनकी पत्नी पति नहीं पूछेंगे नेक्स्ट टूर कब है? तो दोस्त, एक आदमी को गोवा ले जाना क्या मानते हो आप दोस्त? एक अपनी डाउनलाइन में से, अपनी लाइफ लाइन में से एक आदमी को अगर गोवा ले गए, वो भविष्य का रॉयल्टी अचीव है, वो भविष्य का डायमंड है। क्यों? क्योंकि अगले 5-10 साल वो फोटो उनको पॉजिटिव देगी। अरे गोवा जाके आएंगे, उनके आस पड़ोस के लोग पूछेंगे गोवा में क्या देखा, और वो बढ़ चढ़ के बताएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार वो 500 लोगों के साथ गोवा जाएंगे, पहली बार वो इतने अच्छे माहौल में जाएंगे। तो दोस्त, कितना फायदा आपकी डाउनलाइन को अपलाइन को हो सकता है, कितना अच्छा माहौल इस गोवा टूर से बना सकते हो। ट्रेनिंग से क्या क्या किया जा सकता है, सेलिब्रेशन से क्या क्या किया जा सकता है दोस्त। क्या ये टारगेट उचित नहीं है? क्या ये टारगेट आपके लिए नहीं है? क्या ये टारगेट आपकी टीम के लिए नहीं है? लेकिन दोस्त, अगर जिंदगी में बड़ी कामयाबी जाना चाहते हो तो दोस्त, अपने को दायरे को तोड़ना पड़ता है, अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। एक आम आदमी जब आरसीएम में आता है ना, तो पता है वो क्या सोचता है? नहीं, मेरे से ज्वाइनिंग नहीं होगी, मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, नहीं मैं टाई नहीं लगा सकता। क्यों? अंतर क्या है? उसने लोक लगा रखा है, उसने अपनी सोच पे ताला लगा रखा है, उसने अपने को दायरे में बांध रखा है। उसको पता क्या लगता है? टाई लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कपड़े पहनूंगा तो क्या हो जाएगा, आरसीएम का प्लान दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा। जैसे जैसे वो ट्रेनिंगों में आता है, आप उसका ताला खोलते, उसका लोक खोलते, वो अपनी दायरे से बाहर आता है, अपनी सीमाओं से बाहर आता है, और एक दिन वो स्टेज पे धारता है, एक दिन वो हिंदुस्तान का लीडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दायरे को तोड़ता है, अपने उस ताले को तोड़ता है, उस भ्रम को तोड़ता है, उस अंधविश्वास को तोड़ता है। इसी प्रकार दोस्त, टारगेट है। पिछले 5 महीने में हमने हजारों लीडर तैयार किए हैं। आपके टीम में सैकड़ों नए लीडर तैयार हुए हैं। पिछले 3 महीने में हमने डायमंड क्लब पे प्रयास किया। आपने 10-20 लोगों से शुरू किया और लगभग 900 लोगों से डायमंड क्लब करवा दिया आपने दोस्त। क्यों? आपने प्रमोट किया, आपने उसका सेलिब्रेशन किया, आपने उसका आइडेंटिफिकेशन किया। लेकिन हुआ क्या दोस्त? बहुत अच्छा है डायमंड क्लब, लेकिन डायमंड क्लब किन लोगों के लिए है? डायमंड क्लब उन लोगों के लिए जो 100, 200, 500, 1000 की खरीदारी करते हैं। डायमंड क्लब आपके लिए नहीं है। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो एक स्थान पे लोक मत लगाओ दोस्त अपने आप को। यस, ज्यादातर लीडर क्या करते हैं पता है? मैं क्या देख पा रहा हूं, तो इस 3 महीने मैंने क्या देखा? हमारे पीलीभीत से भरत बहादुर चंद 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करते थे, लेकिन पिछले 3 महीने में 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे बांध के बैठ गए। आपके लखनऊ से कृष्ण कुमार जी, लखनऊ से मिश्रा जी, यस, अपने आप को 5000 में बांध के बैठ गए। क्यों? क्योंकि हमने 5000 प्रमोट किया, हमने 5000 सेलिब्रेशन किया। मैं ये नहीं कह रहा 5000 नहीं करना, डायमंड क्लब करना है, लेकिन डायमंड क्लब उन सारे साथियों से करवाना है जो नए हैं, जो भी 100, 200, 1000, 2000, 3000 करते हैं, उनको अपने को 5000 पे लाना है। क्या आपकी सीट पे जो इंसान बैठा है, क्या उसको 5000 पे ताला लगा के रखना? हम जितने भी लोग ये 5 3 4 5 महीने से कर रहे हैं, उन्होंने ताला लगा लिया। 5000 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, वो आपस लोग लगा के बैठ गए। यस, हमने कल थोड़ी सी हवा दी,
कल हमने थोड़ी सी हवा दी, भरत बहादुर चंद 3 महीने से डायमंड क्लब पे बंधे हुए थे, हमने थोड़ी सी हवा दी, कल शाम को टारगेट बोल दिया 25,000। हमने आज और हवा दी, आज दोपहर में भरत बहादुर ने टारगेट बोल दिया 1 लाख। बताए क्यों? क्योंकि क्षमता तो उसमें है, उसमें क्षमता तो थी। अरे आपकी टीम में, मेरी इस टोटल टीम में कम से कम 250 लोग ऐसे हैं जो पहले से स्टार डायमंड क्लब करते थे, पहले से। अरे कई लोगों ने तो, अभी आपने महेश पवार को सुना, 3 साल लगातार स्टार डायमंड किया है दोस्त, 3 साल लगातार किया है। जिस महीने ज्वाइन हुआ था ना, पहले महीने उस लड़के ने स्टार डायमंड किया था, 3 साल लगातार किया था। क्षमताएं तो है आपके टीम में, कई ऐसे लोग हैं जो स्टार डायमंड कर सकते हैं, लेकिन हमने रोक के रख लिया। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने अपने आप को 5,000 पे ताला लगा लिया, क्या 10,000 का टारगेट नहीं ले सकते? क्या उस ताले को नहीं तोड़ सकते? कामयाबी बोलते किसको दोस्त? कामयाबी बोलते हैं हमारे पास जो क्षमता है, हमारे पास जो ताकत है, उससे और बड़ा करना, अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगी? जब हम और सीखेंगे और हम प्रयास करेंगे। अगर आप डायमंड क्लब ही करते रहोगे, डायमंड क्लब कैसे होता है बताओ? डायमंड क्लब ज्यादातर जो लोग करते हैं कैसे करते हैं? 90% वो जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, घर पे पटक देते हैं, घर में यूज हो जाता है, डायमंड क्लब हो गया। अब बताओ उन्होंने प्रयास क्या की? उनकी ताकत क्या लगी? उन्होंने सीखा क्या? 90% लोग जो डायमंड क्लब करते हैं ना, उनकी रिटेलिंग जीरो है, उनकी रिटेलिंग जीरो है। हाँ, 200-400 का प्रोडक्ट इधर उधर ऑफरेट में दे देते होंगे। क्यों? क्योंकि वो सीख ही नहीं रहे। सीख क्यों नहीं रहे? क्योंकि 5,000 में अपने आप को बांध लिया, 5,000 यूज हो रहा है। कई लोग जिनका और छोटा परिवार है, जो 100% यूज नहीं कर सकते, उन्होंने घर पे अपनी दुकान डिस्प्ले डाल दी, 5,000 हो गया। दोस्त कामयाबी कब आएगी? जब हमारी हम क्षमताओं को बढ़ाएंगे, हम अपने इस ताले को तोड़ेंगे। अपने ताला है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते? अरे भरत बहादुर चंद में या कृष्ण कुमार में और आप में रमे क्या अंतर है दोस्त? क्या अंतर है बताओ? एक बार देखो तो सही। 2 हाथ पांव कानना कुछ के, 2 हाथ पांव कानना कपड़े। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर महीने स्टार डायमंड करो, क्राउन डायमंड करो, लेकिन सितंबर टारगेट का महीना है, सितंबर कुछ कर गुजरने का महीना है, सितंबर आपकी स्पीड बदलने का महीना है। सितंबर में आप बड़ा टारगेट नहीं लोगे, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, लोग आपको नंबर 1 नहीं मानेंगे। और बीच बीच में टारगेट लेके हमें पिने चेंज करनी है। सितंबर हर हाल में आपको पिन बदलनी है। तो क्या हम 25-50 का टारगेट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते बताओ? कब तक हम इस ताले को रोक के बैठेंगे? कई लोगों ने ताला लगा लिया मैं स्टेज पे नहीं बोलना जानता, कई लोगों ने ताला लगा लिया मैं कोट पैंट नहीं पहनता, मैं नहीं पहन सकता, कई लोगों ने ताला लगा लिया कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता। जब तक वो इस ताले को नहीं तोड़ेंगे, क्या जिंदगी में कामयाबी आएगी? अरे दोस्त, कबड्डी का मैच है, कबड्डी का मैच है, इधर भी टीम है, इधर भी टीम है। अगर आप जीतना चाहते हो, क्या तरीका है दोस्त? सामने वालों ने भी प्रैक्टिस करी है, सामने वाले में भी टीम भावना है, सामने वालों ने भी मां की कोख से जन्म लिया है। सेम चीजें आपने क्या करना पड़ेगा दोस्त? उनसे ज्यादा प्रैक्टिस, उनसे बड़ा टारगेट, उनसे ज्यादा क्षमता। अब आपके हर खिलाड़ी को टीम भावना से, टीम में अच्छा रिलेशन रखते हुए, हर खिलाड़ी का रोल इंपॉर्टेंट। अगर कबड्डी का मैच जीतना है तो हर खिलाड़ी आपका अपनी क्षमताओं से बाहर जाके ताकत लगाएगा, तब आपकी टीम नंबर 1 होगी दोस्त। और आप में क्षमता है, क्षमता है, हमने रोक रखा है अपने आप को। और अगर क्षमता नहीं है तो दोस्त क्या क्षमता बढ़ानी नहीं पड़ेगी? कैसे हमें कामयाबी मिल जाएगी? रोक लिया, कईयों ने रोक लिया अपने आप को 5 ज्वाइनिंग पे। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने आप को रोक दिया 100 ज्वाइनिंग पे। किसी ने 5 ज्वाइनिंग पे रोक दिया, उन्होंने 100 ज्वाइनिंग पे रोक दिया। जब वो 100 ज्वाइनिंग करा सकते हैं तो 100 डायमंड क्लब नहीं करा सकते? क्या 50 डायमंड क्लब नहीं करा सकते? क्या 100 डिस्प्ले वाल नहीं खुला सकते? क्या वो खुद स्टार डायमंड नहीं कर सकते? दोस्त, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अपनी टीम का आईना हो। आपकी टीम में जोश आप में जाता है, आपकी टीम में जोश और जुनून आप में जाता है, आपका टारगेट बड़ा होगा, आपका जोश बड़ा होगा, आपका जुनून बड़ा होगा, आपका उत्साह बड़ा होगा, तो आपकी प्लानिंग बड़ी होगी, आपका एक्शन बड़ा होगा और आपकी टीम का रिजल्ट बड़ा होगा। दोस्त, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बाज का बच्चा था, मां बाप से बिछड़ गया चूजों में, हेलो, चूजों में आके मिक्स हो गया, मुर्गे के बच्चों में चूजों के साथ मिक्स हो गया। वो चूजों के साथ रहने लगा। चूजे थोड़ी बहुत उड़ान भरते हैं, चूजों में पल के बड़ा हो गया और उसने अपने आप को चूजा ही मान लिया। यस, चूजा थोड़ी बहुत उड़ान भरता है, मुर्गा और क्या। बाज के मां बाप ने अपने बच्चे को ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। कई सालों बाद बाज के मां बाप ने उस बच्चे को ढूंढ लिया, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनका बच्चा चूजों के बच्चों में पल रहा है। वो आए, मां बाप आए,
और अपने बच्चे को समझाया कि बेटा तू चूजा नहीं है, तू इस मुर्गे का बच्चा नहीं है, तू हमारा बच्चा है। तू ये छोटी छोटी उड़ान भरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू आसमान में उड़ सकता है, तू इस आसमान को छीन सकता है, एक घंटे में सैकड़ों हजारों किलोमीटर जा सकता है, तेरी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसने मानने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो उड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने संगत उनकी करी थी, सोच वो आ गई। यस, वो माँ बाप परेशान हो गए। एक बूढ़े ज्ञानी विद्वान बाज के पास गए और उसको जाके बोला कि सर हमारा बच्चा है, चूजों के साथ रह रहा है, वो हमारे साथ आने से मना कर रहा है, वो कह रहा है मैं उड़ ही नहीं सकता। उस विद्वान बच्चे ने पता है क्या बोला? उस विद्वान बाज ने पता है क्या बोला? कि तुम जाओ चूजे की गर्दन पकड़ो, उस बाज के बच्चे की गर्दन पकड़ो और उसको आसमान पे ले जाओ, आसमान पे ले जाओ, ऊपर जाके छोड़ दो, ऊपर जाके छोड़ दो। जैसे ही तुम छोड़ोगे, अगर आपका बच्चा हुआ, अगर वो बाज का बच्चा हुआ, तो निश्चित है वो गिरेगा नहीं, वो उड़ान भरेगा। और अगर आपका बच्चा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? मर जाएगा। यस दोस्त, उन्होंने ऐसा ही किया। गर्दन पकड़ी, बच्चे को ऊपर ले गए, लेकिन वो बाज का बच्चा था, उसके अंदर बाज का खून था, उसकी रगों में बाज का खून दौड़ रहा था। यस, उसने उड़ान भरी और वो सन्नाटे से उड़ने लगा। दोस्त, तो दोस्त हम सब के भीतर, आपके सीट पे इंसान जो बैठा है ना, हम इंसान की औलाद हैं, हमारे रगों में इंसान का खून दौड़ रहा है। हम दारू बीड़ी पुड़िया के लिए नहीं बने हैं, हम लोगों की टांग खींचने के लिए नहीं बने हैं, हम लोगों को गलत राय देने के लिए, मोबाइल में खेलने के लिए नहीं बने हैं। हम बड़ा टारगेट के लिए, जिंदगी में कामयाबी के लिए, सपनों के लिए बने हैं। हम अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चे के सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे भीतर क्षमताएं हैं, लेकिन वो क्षमता हमें जगानी पड़ेगी। कैसे जगेगी? बड़ा टारगेट ले और फील्ड में डट जाओ कि कुछ करना है। आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते दोस्त? अरे आपके कितने लोग गोवा जा रहे हैं, आपके कितने लोग ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं, आपके कितने लोग सेलिब्रेशन में बैठ रहे हैं। इससे बढ़िया टारगेट हो नहीं सकता, इससे अच्छा मौका नहीं, इससे अच्छा माहौल नहीं। हम तो एक लाइन में बोलना चाहेंगे, अगर जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो सितंबर से बढ़िया मौका हो नहीं सकता। और इतनी अच्छी आपकी अपलाइनें हैं, हर एक टारगेट पे डटी हुई है, हर एक अपलाइन हर संभव प्रयास हेल्प करने को तैयार है। लेकिन दोस्त, अगर आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। जितना आपका टारगेट बड़ा होगा, जितना आपका टारगेट बड़ा होगा, उतनी प्लानिंग बड़ी होगी। अगर आप स्टार डायमंड करोगे या आपकी टीम स्टार डायमंड करेगी इस महीने, तो दोस्त सामान घर में होगा, बेचने का प्रयास करेगी, बेचने का प्रयास करोगे, ट्रेनिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा, नई लिस्ट बढ़ेगी, नई ज्वाइनिंग निकलेगी। लेकिन कब होगा? जब आप अपने ताले को तोड़ेंगे, अपनी बाधाओं को तोड़ेंगे, अपनी सोच से बाहर जाएंगे। ये किया जा सकता है। आज तक आपने टारगेट लिया कि 2 लोगों को डायमंड क्लब कराऊंगा, 3 लोगों से अपनी दुकान खुलाऊंगा, 5 ज्वाइनिंग कराऊंगा। सितंबर अलग है, इस महीने आपका टारगेट होना चाहिए 10 लोगों से डायमंड क्लब कराऊंगा, 50 ज्वाइनिंग कराऊंगा, 20 अपनी दुकान खुलाऊंगा, 10 लोगों को गोवा टूर पर कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद स्टार डायमंड करूंगा, मैं खुद क्राउन डायमंड करूंगा, क्योंकि मैं जीतने के लिए आया हूं। सितंबर कामयाबी का महीना है, सितंबर कुछ करने का महीना है, सितंबर अपने आप को साबित करने का महीना है, सितंबर खास है, कामयाबी अपने पास है। दोस्त, मुझे लगता है आपके सीट में बैठे हुए हर एक इंसान को, जितने भी वाइटल एंड अबव है दोस्त, उनको हर हाल में स्टार डायमंड का प्रयास करना चाहिए। डबल डायमंड से कम कुछ हो ही नहीं सकता, बल्कि आप में से बहुत से लोग क्राउन डायमंड क्लब कर सकते हैं, बहुत से लोग 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। ये नहीं है कि डायमंड क्लब तोड़ देना है, ये नहीं है कि डबल डायमंड नहीं तोड़ देना है दोस्त, वो करना है, लेकिन अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। ये सितंबर खास है। हम हर महीने नहीं कह रहे स्टार डायमंड करो, हम हर महीने नहीं कह रहे क्राउन डायमंड करो। हाँ, जिनकी क्षमताएं हैं वो करो, लेकिन सितंबर हर किसी के लिए स्टार डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड के लिए बना हुआ है, क्योंकि सितंबर पिन का महीना है, सितंबर बदलाव का महीना है। अगर सितंबर में पिन चेंज नहीं हुई तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप दुनिया से पीछे रह जाओगे। मौका है, माहौल है। दोस्त, कितने लोगों को गोवा लेके जा रहे हो? आपके स्टेशन पे क्या ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? क्या आपको 150 लोगों का डायमंड क्लब का टारगेट नहीं लेना चाहिए?